ये कहानी कविता और कृष्णा की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फ़ोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज़ नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक कविता कृष्णा को कॉल और एसएमएस करती रही, पर कृष्णा का कोई रिप्लाई नहीं आया। कविता बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने कृष्णा को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। कविता ने न खाना खाया और न उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर कृष्णा उससे बात क्यों नहीं कर रहा। कविता ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब कृष्णा का कोई रिप्लाई नहीं आया तो कविता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब कविता की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो कृष्णा की थी। कविता ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कृष्णा को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और न जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। कृष्णा ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिज़ी था और मैं अब रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर कृष्णा ने फ़ोन काट दिया। कविता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो कृष्णा उससे बात नहीं करना चाहता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। कृष्णा के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। कविता की नज़रों के सामने कृष्णा के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में कृष्णा उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। कविता एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय कविता ने हिम्मत करके कृष्णा को कॉल किया। कृष्णा ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फ़ोन रख दिया। कविता के नंबर से रात 8 बजे कृष्णा को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर कृष्णा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से यह सब हुआ है, इसका ज़िम्मेदार बस मैं हूँ, और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल कविता की माँ ने किया था क्योंकि कविता का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में कविता कृष्णा का नाम ले रही थी। जैसे ही कृष्णा हॉस्पिटल में पहुँचता है, कविता की आँख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूँगी? मुझे मर जाने दो। कृष्णा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख ना हो। कविता कृष्णा का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। कविता के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस कृष्णा के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में कृष्णा को हार्ट अटैक आ जाता है और कृष्णा भी दुनिया छोड़ देता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।